हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपल टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे मैथमेटिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम एक मैथमेटिक की न्यू सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जितने भी आपके पास एचवी टैट में पूछे जाते हैं, चाहे जेबीटी टैट की बात करें चाहे टीजीटी टैट में। हर टाइप के क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे हम शुरू जो कर रहे हैं आपकी सीरीज़ ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो फिलहाल आज की वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारे पास नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें, संख्या प्रणाली, यहाँ से अक्सर आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके टैट में, चाहे जेबीटी टैट की बात करो चाहे टीजीटी टैट की बात करें। सबसे पहले अगर हम बात करें नेचुरल नंबर, जो कि हमारे पास प्राकृतिक संख्या होती है, ये आपकी स्टार्ट होती है 1 से और एंडिंग इनकी होती है इन्फिनिटी तक। यानी कि आपकी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से शुरू हो जाती है और इनका अंत इन्फिनिटी तक जाके होता है। आपसे जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी आपके पास 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी जाता है 1, जो हमारे नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। या कई बार पूछा जाता है विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, यानी कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी जो हमारी प्राकृतिक संख्या है वो हमारे पास 1 है। नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम का हमारा पार्ट होता है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपके होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी में जाके ख़त्म होते हैं। यानी कि आपकी जितनी भी पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होती है और इन्फिनिटी में जाके ख़त्म होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, यानी कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा वहाँ पर 0। या फिर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जो पूर्ण संख्या है वो कहाँ से शुरू होती है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए होता है वो बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि हमारे होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक संख्या। आपके इंटीजर्स इट्स आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आपके पास जो पूर्णांक संख्या होती है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पूर्णांक संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो आपकी जो इंटीजर स्टार्ट होते हैं वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। यानी कि आपके जो पूर्णांक या फिर इंटीजर्स की बात की जाए, ये नॉर्मल नंबर्स, यानी कि ये पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी। माइनस का 2 जो आपका है वो इंटीजर्स है, माइनस का 7 हो, माइनस का 6 हो, कुछ भी माइनस में हो, वो सारे के सारे हमारे पास इंटीजर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इरेशनल नंबर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास इरेशनल नंबर के आते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या। आखिर आपके पास अपरिमेय संख्या किस तरह से लिखी जाती है। आपके जितने भी नंबर्स अंडर द रूट में लिखे जाए, आपके वो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, भिन्न में नहीं, सिंपल, जैसे कि अंडर द रूट 2, अंडर द रूट 5, अंडर द रूट 7, अंडर द रूट 8, इतने जो भी हमारे नंबर्स अंडर द रूट की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो सारे के सारे हमारे पास अपरिमेय संख्या होते हैं, यानी कि इरेशनल नंबर। आपको क्वेश्चन आता है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, कई बार छांटने को आता है, या कई बार आता है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है। तो हमेशा ध्यान देना, आपके जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो अंडर द रूट की फॉर्म में लिखे गए होते हैं। नेक्स्ट हमारी बात करेंगे रैशनल नंबर। आपके जो रैशनल नंबर्स होते हैं, यानी कि परिमेय संख्या, इनकी पहचान किस तरह से होगी। आपकी जो परिमेय संख्या होती है यह आपके पास P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जाती है, वेयर P अपॉन Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। आपका जो न्यूमिनेटर होता है वो कभी भी 0 अपॉन में कुछ और नहीं होना चाहिए। कभी भी आपका न्यूमिनेटर 0/2 हो, 0/5, 0/10, वो आपके पास रैशनल नंबर नहीं होगा, वो आपका परिमेय संख्या नहीं होगी।
बाकी जितने भी नंबर्स आपके पास सिंपल फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं, आपका जो सिंपल भिन्न होता है साधारण, जैसे कि 1/2, 7/5, 6/3, 8/10, जितने भी हमारे नंबर्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जाते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर कहलाए जाते हैं। बस एक बात ध्यान देना, आपका जो न्यूमिनेटर होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या जो होती है उनकी पहचान ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद के टेबल से डिविजिबल हो, जो सिर्फ खुद से विभाजित हो, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 हो गया, 19 हो गया, इस तरह की जितनी भी संख्या जो सिर्फ खुद से ही विभाजित हो, बाकी और किसी भी टेबल से वो विभाजित ना हो, वो हमारे पास प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या। आपके पास सिर्फ एक इवन नंबर होता है जो कि अभाज्य संख्या के अंदर आता है। हमारे पास सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर है जो कि हमारे पास 2 है। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, इज़ दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि सारे के सारे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं जो अभाज्य संख्या है वो हमारे पास ऑड नहीं है। हमारे पास वहाँ पर इवन नंबर भी है, यानी कि सम संख्या, जो कि हमारे पास सिर्फ 2 है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे ज़्यादा ये आता है सबसे छोटा करके, प्राकृतिक, पूर्ण या इस तरीके से। तो हमारे पास जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, जो कि सबसे छोटा प्राइम नंबर है, वो हमारे पास सिर्फ 2 है। ये बात हमेशा ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ऐसा संख्या जो ना तो अभाज्य है तथा ना ही भाज्य, वो केवल हमारे पास 1 है। 1 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, यानी कि ना तो ये अभाज्य संख्या है ना ही हमारे पास भाज्य संख्या है। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, HP टेट की बात करो चाहे एंट्रांस की बात करो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। हमारी जो कॉम्पोजिट यानी कि भाज्य संख्या होती है, ऐसे नंबर्स जो कि 2 या 2 से ज़्यादा बार विभाजित हो, जो जैसे कि 4 आपके पास देखो 2 के टेबल से भी विभाजित होता है और खुद के टेबल से भी विभाजित होता है। आपके पास जो 6 है, ये आपके पास 2 के टेबल से भी विभाजित होता है, 3 के टेबल से भी और खुद के टेबल 6 से भी विभाजित होता है। तो भाज्य संख्या की पहचान होती है ऐसी संख्या जो 2 या 2 से ज़्यादा बार विभाजित हो, और अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ एक बार ही विभाजित हो। नेक्स्ट है हमारे पास इवन नंबर। आपने ध्यान देना, जो इवन नंबर होता है यानी कि सम संख्या, ये हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं विच आर डिविजिबल बाय 2। ऐसी संख्या जो कि हमारे पास 2 से विभाजित हो, वो हमारे पास इवन नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि सम संख्या। मान के चलो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12, ये सारे नंबर्स हमारे पास 2 से डिविजिबल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या वो होती है विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसी संख्याएं जो कि हमारे पास 2 से विभाजित ना हो, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 9, 11, 13, ये हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 2 से विभाजित ना हो। तो इवन नंबर जो कि हमारे पास 2 से डिविजिबल हो, और ऑड नंबर की पहचान ऐसी संख्या जो कि हमारे पास 2 से डिविजिबल नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पास क्वेश्चन आता है 1 से लेकर 50 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्या है, यानी कि 1 to 50 टोटल्स प्राइम नंबर्स कितने हैं हमारे पास, तो हमारे पास 15 होते हैं। अगर पूछा जाता है 51 से लेकर 100 तक टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं, तो हमारे पास 10 होते हैं। और अगर टोटली पूछा जाए 1 से लेकर 100 तक, यानी कि 1 to 100
टोटल प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, तो हमारे पास 25 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 100 के बीच में। नेक्स्ट, अगर हमसे पूछा जाता है 100 से लेकर 200 तक, यानी कि 100 से लेकर 200 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्या है, तो हमारे पास होती है 21। 21 हमारे पास नंबर्स आते हैं टोटल 100 से लेकर 200 के बीच में। अगर कभी 200 से लेकर 300 के बीच में पूछा जाए तो हमारे पास 16 होते हैं, और 300 से लेकर 400 के बीच में भी हमारे पास 16 ही होते हैं। बट 400 से लेकर 500 इसके बीच में आपके पास 17 होते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं आपके पास। सबसे ज़्यादा जो आता है मेन जो 3 आपके पास 1 to 50 कितने हैं, 51 to 100 कितने हैं, और 1 to 100 टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं। कई बार क्वेश्चन आते हैं आपके पास डिजिट से लेकर, यानी कि 1 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो 1 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो आपके पास 2 होता है, और 1 डिजिट में जो सबसे लार्जेस्ट प्राइम नंबर होता है, यानी कि सबसे बड़ा जो अभाज्य संख्या होती है वो आपके पास 7 होती है। ये 1 डिजिट की बात है। अगर 2 डिजिट्स में पूछा जाता है तो 2 डिजिट्स में सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो हमारे पास 11 है, और सबसे बड़ा जो प्राइम नंबर होता है हमारे पास 2 डिजिट्स में वो 97 है। अगर हमसे 3 डिजिट्स की बात की जाती है तो 3 डिजिट्स में हमारे पास 101 सबसे छोटा होता है, और लार्जेस्ट आपके पास 997 होता है। इसके बाद चलते रहेंगे। अगर 4 डिजिट पूछा जाता है तो आपके पास वहाँ पर 1001 सबसे छोटा माना जाएगा, और अगर लार्जेस्ट की बात की जाएगी तो 9997, यानी कि लास्ट में 7 लगेगा आपके पास हमेशा लार्जेस्ट जब भी आपसे प्राइम नंबर्स पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में, यानी कि अभाज्य संख्या। छोटे में भी पूछती जाती है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होती है, तो 1 से लेकर 10 के बीच में हमारे पास 4 अभाज्य संख्या होते हैं। 10 से लेकर 20 के बीच में भी हमारे पास 4 अभाज्य संख्या होती है, और 20 से लेकर 30 के बीच में हमारे पास 2 अभाज्य संख्या होती है। 30 से लेकर 40 के बीच में भी हमारे पास 2 अभाज्य संख्या होती है। नेक्स्ट 40 से लेकर 50, 40 से लेकर 50 के बीच में भी हमारे पास 3 अभाज्य संख्या होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 50 to 60, 50 से लेकर 60 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हमारे पास 2, 50 से लेकर 60 के बीच में हमारे पास कुल 2 अभाज्य संख्या होती है। नेक्स्ट 60 to 70, यानी कि 60 से लेकर 70 के बीच में हमारे पास टोटल प्राइम नंबर्स होते हैं 2, और 70 to 80 अगर पूछा जाए 70 से लेकर 80 के बीच में टोटल कितने अभाज्य संख्या है, टोटल कितने प्राइम नंबर्स है, तो हमारे पास 3 होते हैं। और 80 to 90, 80 से लेकर 90 तक हमारे पास 2 अभाज्य संख्या होते हैं, और 90 से लेकर 100 तक हमारे पास एक ही अभाज्य संख्या होता है जो कि 97 है। और 2 डिजिट में सबसे लार्जेस्ट जो अभाज्य संख्या होती है वो हमारे पास 97 ही होती है। तो ये था आपके पास नंबर सिस्टम का, यानी कि संख्या प्रणाली का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछते जाते हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और साथ ही साथ अपना प्यारा सा कमेंट भी कर देना। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको HP टेट की प्रेपरेशन करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए